हेलो मास्टर्स। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी खुद की स्टोरी है। ये घटना तब की है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। उस समय मेरा बस एक ही रूटीन था, सुबह उठना, रेडी होना और ट्यूशन के लिए निकलना। ठंड का मौसम था उस समय। मेरा ट्यूशन 6 बजे से था, काफ़ी दूर भी था, तो मैं 5 साढ़े 5 तक निकल जाती थी। तो उस दिन भी रोज़ की तरह सुबह उठकर रेडी होकर ट्यूशन के लिए निकली। रास्ते में हाईवे पड़ता था, उस हाईवे को क्रॉस करके ट्यूशन जाना होता था। तो क्रॉसिंग से पहले पेड़ के नीचे एक छोटे से हनुमान जी का मूर्ति रखा था, ईंट कंकड़ों के बीच। बस ऐसे ही ईंटों से घेर कर, और वहाँ पेड़ के नीचे हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति रखा था। तो मैं हर दिन वहाँ माथा टेक कर जाती थी, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और उस समय फास्टिंग भी करती थी, मंगलवार का व्रत करती थी। अभी तो नहीं करती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद खुद के अनुभव से बहुत चीज़ चेंजेस हो गई है लाइफ में, और मैंने कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि हर रोज़ मैं हनुमान जी के आगे माथा टेक कर और जाती थी। उस दिन भी बस ऐसा ही कुछ मैं कुछ कुछ सोच रही थी, जैसे कि हर स्टूडेंट के मन में चलते रहता है। एग्ज़ाम नज़दीक थे, हर स्टूडेंट सोचता है पता नहीं कैसा पेपर आएगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, है ना? क्लियर होगा या नहीं? तो उसी तरह से मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ठंड का मौसम तो था ही, एक बुजुर्ग आदमी आया, एकदम कोहरे में, ढंग से शक्ल भी नहीं दिख रही थी। मेरे को रोका। मैं घबरा गई कि क्योंकि उसको उससे पहले कभी देखा नहीं था मैंने। तो मैं रुक गई, और उसने मतलब उन्होंने बिना कुछ कहे अपने उनके हाथ में एक जल का कमंडल था। जल निकाल कर मेरे को प्रसाद के रूप में दिया, और मैं बिना किसी संकोच के हाथ बढ़ाकर ले ली। और उन्होंने बस ये कहा कि बेटा, तुम खुश रहो, और मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ जाते हुए। जिस चीज़ के लिए भी तुम जाते हो, इतना मेहनत करते हो, उस चीज़ में तुम्हें सफलता मिलेगी। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मतलब उस समय को याद करके। उस समय ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। मैं पूछी भी कि बाबा आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहता हूँ, मैं तो तुमको रोज़ देखता हूँ। मैंने कहा कि पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस फिर वहाँ से निकल गई। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। और सच कहूँ तो एग्ज़ाम के बाद वाक़ई में मुझे सफलता मिली, और मैं बहुत खुश हूँ कि हनुमान जी, कहीं न कहीं वो हनुमान जी ही थे, मेरा विश्वास है। और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, आज भी देते हैं। मेरा स्टोरी शेयर करने का मतलब ये था कि जो आप लोगों का परमात्मा के प्रति भरोसा है, प्लीज़ उसे बनाए रखिए। वो हमेशा हर किसी की से मदद करते हो। अगर आपका विश्वास उनके प्रति अटूट है, पूरा भरोसा है कि आपका परमात्मा आपका साथ देगा, आपका भगवान आपका साथ देगा, तो उसे टूटने मत दीजिए, उसे बनाए रखिए। क्योंकि नहीं, ऐसा सिचुएशन आता है
जो हम मतलब हम लोगों को लगने लगता है भगवान कुछ नहीं कर रहे, परमात्मा साथ नहीं दे रहा, ईश्वर साथ नहीं दे रहा, पर ऐसा नहीं होता है। ईश्वर प्रॉब्लम्स इसीलिए देता है ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो और कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम को फेस करने की एबिलिटी आप में होती है। बड़े एग्ज़ाम वही पास करते हैं जिनमें एबिलिटी होती है। वो नहीं करते जो जिनके पास दिमाग नहीं होता या जिनको एग्ज़ाम पास करने की एबिलिटी नहीं होती। आपने देखा होगा आईएएस का एग्ज़ाम हर कोई नहीं देता, वही देता है जिसमें एबिलिटी होती है। तो बस अपना विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू मेरी कहानी, मेरी स्टोरी को सुनने के लिए।